हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 1। बच्चों प्रश्न 1 है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखो बच्चों, ये जो रिक्त स्थान है इसमें कोष्टक में ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से जो सटीक शब्द होगा, सही होगा, उसको हमने यहां पे भरना है। अब देखिए, पार्ट फर्स्ट है सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, देखते हैं यहां पे, समझिए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं व माप भी समान होती है उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। और ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं, माप समान होना आवश्यक नहीं है, उन्हें हम समरूप कहते हैं। ये हमने इस अध्याय के परिचय इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया हुआ है। अब देखते हैं इस खाली जगह पर सर्वांगसम आएगा या समरूप आएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं, वृत्ताकार आकृतियां। अब आप देखोगे बच्चों, ये सभी वृत्ताकार आकृतियां हैं। और अगर ये सभी वृत्ताकार आकृतियां हैं तो इन सब का आकार समान होगा क्योंकि सभी वृत्ताकार हैं। और अगर आकार समान होगा तो मैंने अभी बताया कि अगर आकृतियों के आकार समान होते हैं तो वो समरूप होते हैं, यानी ये सभी वृत्ताकार आकृतियां समरूप होंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों सर्वांगसम की। क्या ये सभी वृत्ताकार आकृतियां सर्वांगसम होंगी क्या? देखते हैं बच्चों। देखो, सर्वांगसम के लिए आकार और माप भी समान होनी चाहिए। तो आकार तो समान है, अब माप देख लेते हैं बच्चों। ये जो छोटा वृत्ताकार है भाई, इसकी जो त्रिज्या की माप है कुछ होगी, सपोज मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। इस वृत्ताकार की त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इस वृत्ताकार की त्रिज्या की माप मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। और इस वृत्ताकार की त्रिज्या की माप मान लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर। यानी हम देख रहे हैं बच्चों, इन वृत्ताकारों की त्रिज्याओं की माप अलग अलग है। आकार तो इनके समान है परंतु माप अलग अलग होने के कारण ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? यहां पे आएगा समरूप, यानी सभी वृत्ताकार समरूप होते हैं। तो यहां पे आप जो रिक्त स्थान है वहां पे क्या भरेंगे? समरूप। तो ये है पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड है सभी वर्ग, यहां पे खाली स्थान है, होते हैं। अब सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, ये हमने यहां पे खाली जगह पर भरना है। खाली जगह पे समरूप आएगा या सर्वांगसम आएगा, देखते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, कुछ वर्गाकार आकृतियां हैं। ये सभी आकृतियां वर्गाकार हैं तो इनके आकार समान होंगे। तो बच्चों इनके आकार समान है, अगर आकार समान है तो ये समरूप होंगे। अब बात करते हैं क्या इनकी माप भी समान है? अगर इनकी माप भी समान होगी तो ये सर्वांगसम भी हो सकते हैं, देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो वर्गाकार आकृति है इसकी प्रत्येक भुजा और इससे बड़े वाले वर्गाकार की प्रत्येक भुजा, इससे अगले वाले की प्रत्येक भुजा और इस सबसे बड़े वर्गाकार की प्रत्येक भुजा क्या होगी? अलग अलग होगी। तो देखिए बच्चों, इस वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये उससे बड़ा है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा मान लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यहां प्रत्येक वर्गाकार आकृति की भुजा समान नहीं है, यानी उनकी माप समान नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या आएगा? सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो सभी वर्गाकार आकृतियां समरूप होती हैं, चाहे वो छोटे वर्ग हो या बड़े वर्ग हो, किसी भी आकृति के वर्ग हो, लेकिन अगर वो वर्गाकार हैं तो उनका आकार समान होगा, तो वो होंगे समरूप। तो ये था बच्चों पार्ट सेकेंड। अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है सभी, यहां पे खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहां पर या तो समद्विबाहु आएगा या समबाहु आएगा। समद्विबाहु क्या होती है? ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु क्या होता है बच्चों? ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखते हैं इस खाली जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज की।
तो यहां कुछ समद्विबाहु त्रिभुज की आकृतियां मैं बना रहा हूं, यहां पे ऐसी आकृतियां जो समद्विबाहु हैं। तो देखिए यहां पे बच्चों, ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। मैं कहता हूं कि इसकी ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी इसकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, समद्विबाहु। देखो दो भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो त्रिभुज है इसमें आप देखें ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान है। तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं कि ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों का आकार समान नहीं है। इसका आकार और इसका आकार अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का आकार समान नहीं है। इसमें एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसमें एक क्षैतिज रेखा है लेकिन ऊर्ध्वाधर कोई भी रेखा नहीं है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो इसमें एक कोण 90 अंश का है लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, तो इनका आकार समान नहीं है। और अगर इनका आकार समान नहीं है तो ये समरूप नहीं हो सकते। यानी समद्विबाहु त्रिभुज आवश्यक नहीं है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो। लेकिन देखें, अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो आप समझते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज के लिए। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं दो आकृतियां बना रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे दो आकृतियां बना दी हैं। मैं कहता हूं कि ये जो पहले वाला त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसके प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तो देखो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बच्चों? 60 अंश का। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं बच्चों 4 सेंटीमीटर की, और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण होगा 60 अंश का। इस तरह से। अब बच्चों आप देखें, ये जो त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की भी प्रत्येक भुजा बराबर है और इनके प्रत्येक कोण भी बराबर है। अगर इनका प्रत्येक कोण बराबर है बच्चों तो इनका आकार समान होगा। यानी समबाहु त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, जिसके कारण उनका आकार समान होता है। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? यहां पे आएगा समबाहु। ठीक है, समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखते हैं बच्चों पार्ट 4। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। फर्स्ट है यदि उनके संगत कोण, खाली जगह भरना है यहां पे हमने। सेकंड है उनकी संगत भुजाएं, यहां पे खाली जगह भरना है। तो एक जगह पे बराबर आएगा और एक जगह पे समानुपाती आएगा। आप देखते हैं कौन सी खाली जगह पे बराबर आएगा और कौन सी खाली जगह पे समानुपाती आएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इस अध्याय के परिचय इंट्रोडक्शन में कि ए समरूपता की कसौटी। अगर दो बहुभुज, जैसे हमने वहां त्रिभुज से समझाया हुआ है तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। अगर दो त्रिभुज हैं तो ए समरूपता की कसौटी क्या कहती है? एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि उनके संगत कोण, अगर संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे, तो वो बहुभुज या त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? समरूप होंगे। तो यहां पे क्या आएगा? बराबर आएगा। यहां पे आएगा बराबर। यहां पे आप बराबर भर लेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने एक कसौटी और बताई थी, एस समरूपता की कसौटी। हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहां बहुभुज है तो कोई भी बहुभुज के लिए बोल सकते हैं आप। अगर दो बहुभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो वो बहुभुज समरूप होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? समानुपाती। समानुपाती यानी उनकी भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, तो वो समरूप होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों समानुपाती। तो यहां पे आप भर लेंगे समानुपाती। ठीक है बच्चों, समानुपाती आप यहां पे भर लेंगे।
तो ये खाली जगह हमने भर ली है और ये था आपके पास प्रश्न 1। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियों के 2 हमने उदाहरण देने हैं। तो देखते हैं बच्चों समरूप आकृतियों के उदाहरण। देखिए यहां पे 2 वृत्ताकार बना रहा हूं मैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही वृत्ताकार हैं, यानी इनके आकार समान है, तो ये समरूप आकृतियां हैं। तो ये पहला उदाहरण हो गया समरूप आकृतियों के। इसी तरह से बच्चों हम बात करते हैं वर्गाकार की। एक वर्गाकार जैसे ये आप देख रहे हैं, दूसरा वर्गाकार आप ये देख रहे हैं, दोनों ही वर्गाकार हैं, यानी इनके आकार समान हैं, तो ये समरूप होंगे। तो ये दूसरा उदाहरण हो जाएगा बच्चों समरूप आकृतियों का। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकेंड। तो देखिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, हमने इनके 2 उदाहरण देने हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं होने के लिए क्या करेंगे, उनके आकार समान नहीं होने चाहिए। भाई अगर आकृतियों के आकार समान है तो वो समरूप होंगे, और अगर आकार समान नहीं है तो वो समरूप नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों एक उदाहरण तो ये दे देता हूं। देखिए ये वृत्ताकार है और ये वर्गाकार है। देखो इनके आकार समान नहीं हो सकते, ये वृत्ताकार है और ये वर्गाकार है, दोनों के आकार समान नहीं हैं। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा ऐसी आकृतियों के जो समरूप नहीं है। तो आप लिख लेंगे एक वृत्ताकार और दूसरा वर्गाकार आकृतियां समरूप नहीं हो सकती। अब देखिए बच्चों उदाहरण 2 देते हैं। तो देखते हैं बच्चों एक दूसरा उदाहरण। देखिए एक हमने वृत्ताकार ले लिया और एक हमने ले लिया त्रिभुजाकार आकृति। आप देखोगे कि एक इसमें वृत्ताकार है, दूसरा इसमें त्रिभुजाकार है, दोनों समान आकार के नहीं हैं। एक वृत्ताकार है, दूसरा त्रिभुजाकार है। तो अगर इनके आकार समान नहीं हैं तो ये समरूप नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं एक वृत्ताकार और एक त्रिभुजाकार आकृति समरूप नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 उदाहरण ऐसी आकृतियों के जो समरूप नहीं हैं। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहां हमें 2 चतुर्भुज दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये समरूप है या नहीं। चतुर्भुज यानी जिनकी 4 भुजाएं हैं। तो देखते हैं बच्चों ये 2 हैं चतुर्भुज, ये समरूप कब होंगे, जब इनके आकार समान होंगे। अब आप देखोगे बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के आकार समान नहीं है। ये मैं बड़ा और छोटा देख के नहीं बोल रहा हूं, आप देखेंगे इसमें ये जो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज रेखा है तो एक उस पे ऊर्ध्वाधर रेखा है। यहां पे देखें अगर ये क्षैतिज रेखा है तो ये इस पे ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं है, यानी आप देख सकते हैं कि यहां प्रत्येक कोण 90 अंश का है। इस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है, और इस चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। तो ये जो आकृतियां हैं, ये जो चतुर्भुज हैं, इनके आकार समान नहीं हैं, यानी ये समरूप नहीं हो सकते हैं। तो आप यहां लिख देंगे दिए गए चतुर्भुज के आकार समान नहीं है, अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो ये था आपके पास प्रश्न 3। तो ये आपकी प्रश्नावली 6.1 यहीं पे समाप्त हो जाती है।